श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। यहाँ से 33वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, अगस्त्य, ददीची तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि, गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश जी को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होने चाहिए। उन्हें दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर उनके दक्षिण भाग में अगूर, पश्चिम भाग में मैनसील, उत्तर भाग में चंदन, पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब ओर काले अगूर और गुग्गुल की धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय लें, जो इस प्रकार पंचगंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। आप भगवान शंकर के भक्त हो, इसीलिए आपसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं कर जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 34वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में मोहवश ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु के द्वारा लिंग के आदि और अंत को जानने के लिए किए गए प्रयत्न का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण, नित्य नैमित्तिक तथा काम्य व्रत से जो सिद्धि यहाँ कही गई है, वह सब लिंग अथवा मूर्ति की प्रतिष्ठा से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। समग्र जगत लिंगमय है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः लिंग की प्रतिष्ठा कर लेने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा अन्य किसने
लिंग प्रतिष्ठा को छोड़कर अपना पद प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी नहीं। इस प्रतिष्ठा के संबंध में और अधिक क्या कहा जाए, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने भी विश्वेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा की है। अतः इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर के लिंग अथवा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। श्री कृष्ण बोले, यह लिंग क्यों कहा गया? महेश्वर लिंगी कैसे हैं? वे महेश्वर लिंग स्वरूप कैसे हुए? और इस लिंग में भगवान शिव किस कारण से पूजे जाते हैं? उपमन्यु जी बोले, यह लिंग अव्यक्त, तीनों गुणों को उत्पन्न तथा विलीन करने वाला, आदि अंत से रहित और संसार के प्रादुर्भाव का उपादान कारण है। वह लिंग ही मूल प्रकृति तथा आकाश रूपा माया है। यह चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। वह लिंग अशुद्ध, शुद्ध तथा शुद्धाशुद्ध तीन ये इन तीन भेदों वाला है। उसी से शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा और इंद्रियों सहित पंच महाभूत यह सब उत्पन्न होते हैं और शिव जी की आज्ञा से इसी में विलीन होते हैं। भगवान शिव को भली भांति शिवलिंग ज्ञापित करता है, अतः वे लिंगी हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी स्वयं कार्य नहीं कर सकता और उनसे उत्पन्न हुए विश्व का विलय भी उन्हीं में हो जाता है। इसी से उनकी लिंगात्मकता सिद्ध होती है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित भगवान शिव की पूजा की जाती है। लिंग की आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती हैं और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही वे शिव तथा वे देवी पार्वती पूजित हो जाते हैं। पारमार्थिक रूप से तो उन शिव और शिवा के उपाधि उपाधि विनिर्मुक्त विशुद्ध रूप होने से देह भाव है ही नहीं। अतः उनके लिंगात्मक देह की कल्पना वस्तुतः औपचारिक है। वही परमात्मा शिव की परम शक्ति है। वह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा तथा विष्णु को भी मोहित कर दिया था। पूर्व काल में इस त्रिलोकी का प्रलय हो जाने पर जब भगवान विष्णु जलाशय पर विराजमान होकर निश्चिंत हो सुख पूर्वक शयन कर रहे थे, तब लोक पितामह ब्रह्मा अपनी इच्छा से वहां जा पहुंचे। उन पितामह ने सुख पूर्वक सोते हुए भगवान विष्णु को देखा और प्रभु शंभु की माया से मोहित होकर उन देवी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक मारकर उठाया और कहा, तुम कौन हो, बताओ। हाथ के तीव्र प्रहार से आहत आहत हुए वे भगवान विष्णु क्षण भर में जग गए और उन्होंने शयन से उठकर ब्रह्मा जी को देखा तथा मन में क्रुद्ध होकर भी स्वयं क्रोध रहित की भांति उनसे कहा, हे वत्स, तुम कहाँ से आए हो और इतना व्याकुल किस लिए हो, इसे बताओ। विष्णु जी का यह प्रभुत्व गुण सूचक वचन सुनकर रजोगुण से चित्त के आक्रांत होने के कारण भगवान विष्णु के प्रति शत्रुता की भावना वाले ब्रह्मा जी ने पुनः उनसे कहा, जैसे गुरु अपने शिष्य से कहता है, वैसे ही तुम मुझे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझ स्वामी को नहीं जानते हो? यह संपूर्ण जगत प्रपंच जिसकी अपनी रचना है, अपने को तीन रूपों में विभक्त करके मैं इस जगत का सृजन करके पुनः इसका पालन करता हूँ और अंत में संहार भी कर देता हूँ। संसार में मेरी सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। उनके ऐसा कहने पर उन अविनाशी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं ही इस जगत का आदिकर्ता, परिपालक तथा संहारक हूँ। आप भी पूर्व काल में मेरे ही अव्यय स्वरूप में अवतीर्ण हुए थे। मेरी ही आज्ञा से आप अपने को तीनों रूपों में विभक्त करके तीनों लोकों का सृजन करते हो, पालन करते हो और फिर अंत में संहार भी करते हो। क्या तुम मुझ जगतपति निर्विकार नारायण को भूल गए और अपने ही पिता का ऐसा अपमान कर रहे हो?
इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम मेरी माया के कारण भ्रमित हो गए हो। आपकी यह भ्रांति मेरी कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाएगी। हे चतुर्मुख, सत्य बात सुनो। मैं निश्चय ही सभी देवताओं का स्वामी हूँ और जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ। मेरे समान ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा तथा विष्णु का आपस में इस प्रकार का विवाद हुआ और रजोगुण के कारण बद्ध पैर वाले उन दोनों के बीच भूसों से एक दूसरे पर तीव्र प्रहार करते हुए भयानक तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब उन दोनों देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए तथा उनके प्रबोधन के लिए उनके बीच अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जो हजारों ज्वाला समूहों से युक्त, असीम, अनुपम, क्षय वृद्धि से रहित, आदि मध्य तथा अंत से रहित था। तब उसके हजारों ज्वाला समूहों से ब्रह्मा तथा विष्णु मोहित हो गए और युद्ध छोड़कर यह क्या है ऐसा सोचने लगे। जब उन दोनों को उसकी यथार्थता समझ में नहीं आई, तब वे उसके आरंभ तथा अंत की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पंख धारण किए हुए हंस रूप होकर सभी ओर मन तथा वायु के सदृश वेगवान होकर प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर गए और विश्वात्मा भगवान विष्णु भी नील अंजन पर्वत के समान वाराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु जी शीघ्रता करते हुए 1000 वर्षों तक नीचे जाते रहे, किंतु वे इस लिंग के मूल देश को अल्पमात्र भी देख पाने में समर्थ नहीं हो सके। उसका अंत जानने की इच्छा से उतने ही समय तक ऊपर की ओर गए हुए ब्रह्मा जी भी अत्यधिक थक गए और उसका अंत ना देखकर नीचे गिर पड़े। उसी प्रकार आकुल नेत्रों वाले भगवान विष्णु भी थक कर बड़े कष्ट से शीघ्रता पूर्वक नीचे से ऊपर आ गए। वे दोनों आकर आश्चर्य तथा मुस्कान से युक्त होकर एक दूसरे को देखने लगे और भगवान शिव की माया से मोहित होकर अपने कृत्य तथा अकृत्य को नहीं जान सके। उस समय वे दोनों उस लिंग के पीछे बगल में तथा आगे खड़े होकर उसे प्रणाम करके यह क्या है ऐसा सोचने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 35वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में लिंग में भगवान शिव का प्राकट्य तथा उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु को दिए गए ज्ञानोपदेश का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण, तदुपरांत वहां पर ब्रह्मत्व का प्रतिपादक नादमयी एकाक्षरात्मक 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 शब्द ब्रह्मा ओंकार प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु उसे भी नहीं जान सके, क्योंकि उन दोनों का चित्त रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छन्न था। तब वह एक अक्षर ओम, आ, उ, म इन 3 मात्राओं तथा आगे आदि मात्रा के द्वारा 4 भागों में विभक्त हो गया। उस जाज्वल्यमान लिंग के दक्षिण भाग में अकार, उत्तर में उकार और उसी तरह मध्य में मकार सुना गया। लिंग के शीर्ष भाग में अर्ध मात्रात्मक नाद सुना गया। तब उस परम अक्षर प्रणव ओम के विभक्त होने पर भी वे दोनों देवता उस विभाजन के अर्थ को कुछ भी नहीं समझ सके। इसके इसके बाद अव्यक्त प्रणव वेदों के रूप में परिणमित हो गया। उसका आकार उसका आकार ऋग्वेद, उकार यजुर्वेद, मकार सामवेद और अर्धमात्रात्मक नाद अर्थवेद हुआ। सर्वप्रथम उस ऋग्वेद ने संक्षेप में अपने 10 विध तात्पर्य को प्रस्तुत किया। गुणों में रजोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति ब्रह्मा, क्रियाओं में सृष्टि क्रिया, लोकों में भूलोक, तत्वों में अविनाशी आत्म तत्व, कलाध्वों में निवृत्ति कला, पंच ब्रह्मों में सद्यजात, लिंग के विभागों में अधोदेश, तीनों कारणों में बीज नामक कारण तथा अणिम आदि सिद्धियों में स्थित
चतुष्टि गुणात्मक ऐश्वर्यों में बोध ऐश्वर्य। इस प्रकार 10 अर्थों से समन्वित ऋग्वेद के द्वारा समस्त विश्व व्याप्त है। तदुपरांत यजुर्वेद ने अपने 10 विध तात्पर्यों को प्रतिपादित किया। गुणों में सत्व गुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति विष्णु, क्रियाओं में स्थित नामक क्रिया, लोकों में अंतरिक्ष, तत्वों में विद्या तत्व, कलाध्वों में प्रतिष्ठा नामक कला, पंच ब्रह्मों में वामदेव, लिंग विभागों में मध्य भाग, तीन कारणों में योनि नामक कारण, तथा ऐश्वर्यों में प्राकृत ऐश्वर्य। इस प्रकार यह विश्व यजुर्वेदमय है। इसके पश्चात सामवेद ने अपने दशविध अर्थ का प्रतिपादन किया। गुणों में तमोगुण, मूर्तियों में आदि मूर्ति रुद्र, क्रियाओं में संहार क्रिया, तीनों लोकों में स्वर्गलोक, तत्वों में उत्तम शिव तत्व, कलाध्वों में विद्या कला, पंच ब्रह्मों में अघोर ब्रह्मा, लिंग विभागों में पीठोर्ध्व भाग, तीनों कारणों में बीजी नामक कारण, तथा ऐश्वर्य में पौरुष ऐश्वर्य। इस प्रकार यह विश्व सामदेव से अभिव्याप्त है। इसके उपरांत अथर्ववेद ने अपने निर्गुणात्मक उत्कृष्ट तात्पर्य का प्रतिपादन किया। मूर्तियों में सदाशिव की महेश्वर नाम वाली मूर्ति, क्रिया रहित परमात्मा शिव की उपचारतः होने वाली क्रियाओं में प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह रूप क्रिया, जिसके कारण ही प्राणियों को मोक्ष लाभ होता है। लोकों में वह अलौकिक सोमलोक, जिसे अधिगत करने में वागादि इंद्रियों सहित मन भी असमर्थ हो लौट आता है, वह अलौकिक सोमलोक तो उन्मना लोक से भी ऊपर है, जहाँ उमा के साथ सांब सदाशिव भगवान ईशान नित्य विराजते हैं। उन्मना लोक के ऊपर विद्यमान उस लोक को प्राप्त हुआ जीव पुनः जन्म नहीं लेता। कलाओं में शांति कला तथा सभी कलाओं में अभिव्याप्त शांत्यतीता कला, पंच ब्रह्मों में तत्पुरुष तथा ईशान संज्ञक ब्रह्मा, लिंग के विभागों में मूर्धा नामक विभाग, प्रणव के कल्पित अवयवों में नाद नामक वह अवयव, जिसमें आवाहन पूर्वक एकमात्र निष्कल शिव को ही आराधना की जाती है। तत्वों में वह तत्व जो बिंदु से लेकर नाद तथा शक्ति से भी परे है, उस तत्व से भी परे जो परमार्थतः पर तत्व है और जो अतत्व भी कहा जाता है। माया के विक्षोभ से जो कार्य के जनक होते हैं, उन तीनों कारणों से भी वह अतीत है। शुद्ध विद्या से परे जो महान ऐश्वर्य वाला अनंत तत्व है, उससे भी परे जो सर्व विद्वेश्वरेश्वर तत्व है, उससे भी परे वह तत्व है, किंतु वह सदाशिव से परे नहीं है। सकल मंत्रमयी देह वाले, तीनों शक्तियों से समन्वित पंचमुख, दशभुज, सकल एवं निष्कल स्वरूप वाले साक्षात परम देव से भी परे है। उनसे भी परे जो बिंदु तथा अर्धेंदु तत्व है और उनसे भी परे नाद नामक निषाधीश सोम तत्व है। नाद से परे सुषुम्नेश तथा उनसे परे ब्रह्मरंध्रेश तत्व है। ब्रह्मरंध्रेश्वर से परे शक्ति तत्व, कुंडलिनी तथा शक्ति से परे स्थित जो शिव तत्व है, वह उससे भी परे है। यहाँ पर आज विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।